हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन अकेडमी। कल हमने अपनी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ की सेकंड क्लास को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फाइबर के अंडर हमने स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट फाइबर्स पढ़े थे। वहीं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स की बात करें तो हमने टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखी थी फाइबर्स की। वन नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड फाइबर। वहीं हमने नेचुरल फाइबर्स को देखा कि भाई नेचुरल फाइबर्स हम तीन और तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल्स प्लांट से हम अपने फाइबर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, एनिमल से हम अपने फाइबर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, और हम मिनरल फाइबर से अपने फाइबर को ऑब्टेन मतलब कि रेशे को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं आज हम प्लांट फाइबर्स के बारे में देखेंगे। प्लांट फाइबर्स कंप्राइजेस ऑफ सेलुलोज। कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट फाइबर्स होता है उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो हमारी सेलुलोज होती है। क्या होती है? सेलुलोज। तो हम यह बोल सकते हैं कि हमारा जो प्लांट से हमें जो फाइबर मिलते हैं उनमें जो सबसे छोटी इकाई, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होता है, वहीं वैसे ही प्लांट फाइबर्स के अंदर वह सबसे छोटी यूनिट हमारा सेलुलोज होगा। सेलुलोज से ही हमारा जो है प्लांट फाइबर कंपोज्ड होगा या फिर बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लांट फाइबर्स के क्या क्या होंगे? कॉटन, कपॉक, जूट, फ्लेक्स, लिनन, रेमिन एंड सिसल एंड हेम्प। ओके। नेचुरल फाइबर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अब हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो और क्लासिफाइड मतलब कि उसको और वर्गीकृत किया गया है कि भाई हम जो हमारा प्लांट है उसमें प्लांट से हम अपने फाइबर को प्लांट के किस किस भाग से हम अपने फाइबर को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम देखें तो हमारा क्या कौन कौन से हैं भाई? सीड फाइबर्स, फ्रूट फाइबर, बास्ट फाइबर एंड लीफ फाइबर। सीड फाइबर्स कलेक्टेड फ्रॉम सीड्स और सीड केसेस। एग्जाम्पल कॉटन एंड कपॉक। जो हमारा सीड फाइबर है वो हम उस मतलब कि हमारे प्लांट के सीड से, या फिर जो सीड का केस होता है, केस मीन्स जिसमें वो हमारा सीड कवर होता है, जो उसकी आउटर शेल होती है, या फिर हम उस आउटर शेल से अपना फाइबर बना सकते हैं। ठीक है। वहीं हम अपना देखें फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। हम अपने फ्रूट से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? रेशा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम फ्रूट फाइबर बोलेंगे। एग्जाम्पल कोयर। ठीक है। फिर हमारा आता है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ। बास्ट मीन्स स्टेम। बास्ट को हम स्टेम भी बोल सकते हैं, या फिर बास्ट मतलब हिंदी में बोले तो हम बास्ट को तना, तने से बना हुआ रेशा। कलेक्टेड फ्रॉम द बास्ट और स्किन सराउंडिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट। बास्ट फाइबर को हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? तने से, या तने के जो हमारी स्टेम होती है उसकी सराउंडिंग की जो स्किन होती है वहाँ से भी हम अपने बास्ट फाइबर को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ लीफ फाइबर। क्या है? लीफ फाइबर कलेक्टेड फ्रॉम लीव्स। एग्जाम्पल पाइनएप्पल, सिसल और एगेव्स। ठीक है। जो हमारा पाइनएप्पल ट्री होता है उसके जो लीव्स होते हैं उनसे हम अपना
जो है रेशा प्राप्त करते हैं। और जैसे ये हमारा एक और प्लांट हो गया सिसिल, एंड दूसरा हम नेक्स्ट लास्ट वन जो है हमारा, लास्ट वन नहीं बोल सकते लेकिन मतलब ये जो मेनली है हमें फर्दर पढ़ाई कर मतलब कि स्टडी करनी होगी इनके बारे में। तो हमारा पाइनएप्पल, सिसिल एंड एविग्स। हमने क्या देखा, नेचुरल फाइबर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। हम नेचुरल फाइबर्स को मतलब जो हमारा नेचुरल फाइबर है उसके अंडर हमारा प्लांट फाइबर आता है। और प्लांट फाइबर हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट के कौन कौन से भाग से कर सकते हैं भाई, सीड फाइबर से, फ्रूट फाइबर से, बास्ट फाइबर से और लीफ फाइबर से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर, ठीक है, मतलब कि जीव जंतु से जो हमें रेशा प्राप्त होता है वह हमारा एनिमल फाइबर कहलाता है। एनिमल फाइबर आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम हेयर और फर ऑफ एनिमल एंड जनरली कंप्राइजेज प्रोटीन। देखो हमने जो ये हमारा जो एनिमल फाइबर है वो हमें कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम, जो हमारा एनिमल होता है उसके हेयर से या फिर उसके फर से जो है हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं। और इसकी जो जनरली कंप्राइजेज होती है वो क्या होती है, प्रोटीन। जो हमारा प्लांट फाइबर था उसमें उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, सेल्यूलोज। वहीं हम अपने एनिमल फाइबर की बात कर रहे हैं तो इसमें जनरल कॉम्पोजिशन हमारी प्रोटीन होगी, ठीक है। अब हमारा एनिमल फाइबर हम देखें हम कौन कौन सा हमारा होता है। एक तो हमारा सिल्क फाइबर होता है, वूल फाइबर होता है और हमारा ये वूल, सिल्क फाइबर और हमारा वूल होगा, ठीक है। सिल्क फाइबर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क का कीड़ा होता है, उसका जो वो कुकून, उसका जो वो बाहरी आउटर शेल होता है, वो जो रैप होता है वो हमारे सिल्क फाइबर से रैप होता है। द फाइबर आर स्पन इनटू अ स्मूथ शाइनी फैब्रिक विद स्लीक टेक्सचर। जो हमारा सिल्क फाइबर है वो हमारा स्मूथ शाइनी फैब्रिक का होता है, मतलब कि हमारा स्मूथ होता है और शाइनी होता है। जब हम आपने कभी सिल्क कपड़ा देखा होगा तो वो कितना स्मूथ और शाइनी टेक्सचर का होता है ना। तो हमारा क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिल्क की ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है शाइनी और स्मूथनेस की उसके पास, ठीक है, जो हमारा फाइबर होता है। फिर हम फाइबर से अपना यान बनाएंगे, यान को से फिर हम अपना सिल्क फैब्रिक तैयार करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा हमारा क्या था, वूल। क्या है, वूल रेफर्स टू द हेयर ऑफ द गॉट और शेप। जो हमारा वूल फाइबर है वो हमें हमारी बकरी और भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। वूल रेफर्स टू द हेयर ऑफ द गोट और शीप, ठीक है। द इंडिविजुअल वूल strands are coated with scales and tightly crimped. As a whole, it is coated with an oil known as lanolin, which is waterproof and dirt proof. क्या है, जो भाई हमारा ये वूल का जो एक रेशा होता है उसमें इन्होंने खाली एक पर्टिकुलर रेशे को स्ट्रैंड बोला है, ठीक है। द इंडिविजुअल वूल स्ट्रैंड आर कॉटेड विद स्केल्स। क्या ये जैसे हमारा ये वूल का रेशा होता है, ये वूल का एक स्ट्रैंड है, इन्होंने बोला है जो ये कॉटेड विद स्केल्स मतलब कि उसकी जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, ऐसे स्केल्स बने होंगे
यदि हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें अपने वूल के स्ट्रैंड पर ऐसे स्केल्स बने दिखाई देते हैं, ठीक है। कॉटेड विद स्केल एंड टाइटली क्रिम्ड, क्रिम्ड मतलब घुंघराले, वो एक ऐसे लिपटे हुए होते हैं ना एक दूसरे, घुंघराले फोल्डेड होते हैं, कैसे ऐसे फोल्डेड, ऐसे हमारे वो फोल्ड होते हैं, ठीक है। एज अ होल इट इज़ कॉटेड विद एन ऑयल, और जो हमारा ये एक बाल है ये कौन से ऑयल जो है, इसमें जो हमारा भेड़ है, शीप है, बकरी जो भी है, वो क्या है, एक ऑयल सिक्रीट करती रहती है, लेनोलिन। अब वो अपने बाल मतलब कि अपने स्कैल्प पर जो है ये ऑयल सिक्रीट करेगी, तो वो हमारा जो ये हेयर होगा वूल का, वो क्या होगा, इस पूरे ऑयल में डिप होगा, मतलब कि ये उसके पूरे इस हेयर पर हमारा कौन सा ऑयल लगा होगा, लेनोलिन। अब जो ये हमारा ऑयल है ये कैसा होता है, वाटर प्रूफ एंड डर्ट प्रूफ, मतलब कि हमारे रेशे पर, मतलब कि जब तक मतलब कि वो इसकी वूल की जो है, जो वूल है हमारा, वो किससे, उसके ऊपर कौन सा ऑयल होता है, लेनोलिन। अब वो लेनोलिन जो है ये ऑयल सिक्रेट कौन करेगा, हमारी गोट या फिर हमारी शीप जो भी होगी, ठीक है। और ये जो है लेनोलिन जब हमारे रेशे पर, पूरे रेशे पर लग जाता है तो वो वाटर प्रूफ और डर्ट प्रूफ हो जाता है। इसलिए जो वूल और इनकी जो वो हमारी वूल होती है, जब हम उसको डायरेक्टली अपने इस एनिमल से उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं, तब वो इतनी गंदी नहीं होती है एज़ कंपैरिजन टू को अदर फाइबर जो कि हमारे प्लांट फाइबर से हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन पर जो है हमारा ये ऑयल लगा होता है लेनोलिन नाम का, और ये क्या करता है, इसके पास प्रॉपर्टी है वाटर प्रूफ की और डर्ट प्रूफनेस की, ठीक है। फिर हमारी आती है कैशमीर, ये भी हमारी एक तरह की वूल है, ठीक है। कैशमीर जो है कैशमीर वूल है द हेयर ऑफ द इंडियन कैशमीर गॉट, ठीक है। जो हमारी कैशमीर वूल है यह इंडियन कैशमीर बकरी है, गोट है, जिससे हमें ये वूल मिलती है, ठीक है। एक हमारी मोहेर है, मोहेर वूल भी ऑल्सो इन मतलब कि जो मोहेर वूल है इसकी भी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मोहेर द हेयर ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन अंगोरा गोट, इट इज़ टाइप ऑफ सॉफ्ट वूल। जो हमारी मोहेर वूल होती है वो नॉर्थ अफ्रीकन में पाई जा मतलब नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में अंगोरा नाम की गोट पाई जाती है, जिससे हमें कौन सी वूल मिलती है, मोहेर वूल, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वूल होती है, और हमारे जो हम कपड़ा तैयार करेंगे वो भी हमारा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, या फिर मतलब कि लाइट वेटेड और सॉफ्ट होगा, ठीक है। हमारी बेस्ट जो है ये वूल होती हैं कैशमीर वूल और हमारी मोहेर वूल, ठीक है। फिर हमारी ये आती है अल्पैका वूल, क्या है, अल्पैका वूल, लामा वूल और एंड camel hair are the other animal fibers generally used in the production of jacket, coat, blanket and other warm covering। हमारे जो अल्पैका वूल है, या फिर हम लामा देखो ये हमारे एनिमल्स के नेम है, अल्पैका, लामा, कैमल, ये सारे जब इनके जो बाल हैं उनसे हम जो अपनी वूल तैयार कर रहे हैं इनके हेयर से और अदर एनिमल्स के फाइबर से, जर्नली ये मेनली किस प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैकेट बनाने के लिए, कॉट बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, या फिर हम अदर वार्म कवरिंग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ये हमने अभी अपना प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, और अब हम अपना मिनरल फाइबर्स के बारे में देखेंगे। मिनरल फाइबर्स
are naturally occurring fibers or slightly modified fiber produced from minerals। जो हमारे वातावरण में मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे हमें अपना मिनरल फाइबर मिलता है, जैसे कि एस्बेस्टोस। ठीक है। फिर हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर। हमने अपनी क्लासिफिकेशन में देखा था ना, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। तो मैन मेड फाइबर हमारे कौन से थे, जो हम अपने केमिकल्स की मदद से जो बना रहे हैं वही हमारे मैन मेड फाइबर्स थे ना। तो हमारा सिंथेटिक फाइबर भी आता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है भाई? सिंथेटिक और केमिकल पॉलीमर्स। सिंथेटिक और पॉलीमर केमिकल पॉलीमर्स, एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, लिक्रा। वहीं रीजनरेटेड और इनऑर्गेनिक। रीजनरेटेड फाइबर कौन से थे भाई? जो हम क्या करते थे, नेचुरल फाइबर से, मतलब नेचुरल फाइबर जो हमारा नेचुरल फाइबर होता था ख़राब हो जाता था, तो उसमें हम थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस करवाकर उसको दोबारा से रीजनरेट कर रहे थे। वो हमारे रीजनरेटेड फाइबर्स थे ना। तो हमारे रीजनरेटेड फाइबर विस्कोस, एसीटेट और मोडेल। जो हमारा विस्कोस है, ये हमारा जो नेचुरल हमने देखा था, हमारे जो प्लांट फाइबर थी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी भाई? सेल्यूलोज थी, सेल्यूलोज। ठीक है। जब हम अपने सेल्यूलोज के अंदर कुछ और केमिकल्स को ऐड कर किस में बना रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? विस्कोस में। तो ये हमारा किस में आ रहा है? रीजनरेटेड फाइबर में। वहीं यहाँ पर एसीटेट जो है किससे बन रहा है? प्रोटीन से। किससे बन रहा है? प्रोटीन से। जब हम अपने प्रोटीन किसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर था? हमारे एनिमल फाइबर के। ठीक है। जब हम अपने प्रोटीन फाइबर के अंदर कुछ और केमिकल कॉम्पोजिशन कर उसे एसीटेट में बना रहे हैं, तो वो हमारा मतलब कि हमने प्रोटीन को दोबारा से रीजनरेट करके एसीटेट फाइबर फॉर्म में बना दिया है। ठीक है। और मॉडल हमारा ये और दूसरी फॉर्म है रीजनरेटेड की, मतलब कि एग्जांपल है रीजनरेटेड का। ये भी हम अपना जो है कुछ और केमिकल्स को ऐड करके अपना मॉडल फाइबर बना रहे हैं। वहीं हम अपने इनऑर्गेनिक फाइबर की बात करें तो हमारा इनऑर्गेनिक फाइबर्स में हमारे जैसे कि कार्बन फाइबर आता है, ग्लास फाइबर आता है, सिरेमिक फाइबर आता है एंड मेटालिक फाइबर्स। ये हमारे किसके अंडर आते हैं? इनऑर्गेनिक फाइबर्स के। कार्बन, ग्लास, सिरेमिक और मेटालिक फाइबर। फ्रेंड्स, आज हमने अपना फर्दर थोड़ा प्रीवियस क्लास का जो है थोड़ा ब्रीफली रीड आउट किया है। प्लांट फाइबर्स, नेचुरल एनिमल फाइबर और हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आज पढ़ा है। कल हम और फर्दर आगे बढ़ते हुए इनकी अपने फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी ताकि आपकी तैयारियाँ अच्छे तरीके से हो सकें। सो बाय फ्रेंड्स।